वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए कक्षा 12 समाकलन का टॉपिक जो कि अनिश्चित समाकलन चल रहा था और उसमें भी आपका आंशिक भिन्न का टॉपिक चल रहा था और उसके अंतर्गत भी हमने आंशिक भिन्न का पहला प्रकार, आंशिक भिन्न का दूसरा प्रकार आपको सबसे सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया था। आज हमें इस वीडियो के अंतर्गत आंशिक भिन्न का तीसरा प्रकार सीखना है और सबसे सरल से सरल भाषा में समझना है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले क्या है, आंशिक भिन्न का तीसरा प्रकार, लिखना, पहचानना और फिर उसको सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद फिर उसका समाकलन ज्ञात करना, क्योंकि टॉपिक आपका समाकलन है। उसके अंतर्गत है आंशिक भिन्न और आंशिक भिन्न के भी अंतर्गत तीसरा उसका रूप है। तो बिना समय खराब किए हुए डायरेक्ट हम सवालों पर ले चलते हैं। फॉर्मूले लगातार आप लोग रिवीजन करते रहो समाकलन के और बार बार लिख लिख कर देखो। अपकलन और समाकलन पर डे का आपका वर्क होना चाहिए सुबह से, ताकि आप स्ट्रांग हो सकें सवालों में और जल्दी से जल्दी आप लोग कर सकें। तो देखते हैं तीसरा रूप आंशिक भिन्न का, और तीसरे रूप की पहचान ए है। देखो एक्स पर कितनी घात है, 2। यहां पर एक है तो ये पहला प्रकार और दूसरे प्रकार में भी एक रहता, लेकिन तीसरे प्रकार में एक्स स्क्वायर ऐसा रहता है। देखो जरा एक बार फिर से, एक्स अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो सकता, यहां पर एक्स माइनस 3 ऐसा भी। तो ये इसकी पहचान है। इसे सॉल्व ना किया जा सके, हल तो नहीं हो रहा, ऐसे ही और भी लिख सकते, 1 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस 5 एक्स प्लस 3 ऐसा। तो आज का खास टॉपिक आपका तीसरा प्रकार है आंशिक भिन्न का, और पहचान है कि कोष्टकों में द्विघातीय व्यंजक होगा। कितने घातीय व्यंजक होगा? द्विघातीय व्यंजक, जैसे कि ये दिया है आपका, और हल करने पर हल नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता कि द्विघातीय व्यंजक दिया तो होता है लेकिन वो सॉल्व होके एक घातीय बन जाता है, लेकिन ये नहीं बनेगा आपका, है ना। अब इसको लिखने का क्या प्रारूप है उसको देखो। तो इसको लिखने का तरीका देखो। तो पहले तो एक घात वाले को पहले लिखेंगे, इनको क्या करेंगे, एक्सचेंज। जैसे कि ये एक्सचेंज है, तो इस वाले कोष्टक को इस तरफ होना चाहिए, इस वाले को इस तरफ। एक्सचेंज किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 या प्लस कर दो यहां पर, चलो कुछ भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका देखो। आंशिक भिन्न में हमने लिखा इस रूप में, समाकलन हटा दिया, a अपॉन जी तो पहला प्रकार है, a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस, अब इसको लिखने का, द्विघात को लिखने का तरीका देखो। एक ए यहां पे लिखा गया तो bx प्लस सी। जब आपका द्विघातीय हो तो उसके ऊपर लिखा जाता, दो अक्षर आते हैं, एक में x लगता है और एक में x नहीं लगता है। अगर यहां पे d होता तो यहां पे लिखते cx प्लस d, अगर यहां पे d होता तो ex प्लस f, यानी कि दो अक्षर एक साथ आएंगे और नीचे वाला सेम लिखेंगे। ये होता है आपका तीसरा प्रकार लिखना। तीसरे प्रकार जो कि आंशिक भिन्न का है, आपको दो लेटर लिखने पड़ेंगे। जो यहां पे होगा उससे आगे वाला bx प्लस सी, अगर b होगा तो cx प्लस d, ऐसा लिखते हैं इसमें। तो लिखना आपको समझ में आया होगा किस तरह से अपन को लिखना है। अब हम सवाल पर चलते हैं और सवाल दो प्रकार से हल होंगे, फर्स्ट और सेकंड मेथड से। एबीसी के जब हम मान निकालेंगे तो पहला मेथड 50% और सेकंड मेथड भी आपका 50% यूज होगा और आपका तीसरा मेथड आ जाएगा। केवल इसमें लिखना ही है और बाकी सिंपल है। बाकी तो आप लोग सीख चुके पहले और दूसरे तरीके में। इसको बिना समाकलन में लिखा, अब आंशिक भिन्न में लिखेंगे। आंशिक भिन्न के रूप में
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा लिख देंगे हम। पहला कोष्टक के ऊपर ए लिखेंगे एक्स प्लस वन प्लस यहां पे लिखेंगे बी एक्स प्लस सी, एक साथ दो लेटर आएंगे, और प्लस बटे दो घात वाला जो द्विघातीय व्यंजक है, ए बटे एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आपका तीसरे रूप को बताता है। समीकरण नंबर पहला जैसे वहां पर मानते थे वैसे ही यहां पर। अब हमें दोनों पक्षों में इसका गुणा करना है। एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन का गुणा करने पर जरा ध्यान देना, इस तरफ करेंगे एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ए बटे बराबर बराबर लगा ना, बराबर लगाइए, ए बटे एक्स प्लस वन इसका मल्टीपल होगा एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब प्लस के बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन गुणा करेंगे एक्स प्लस वन और ऊपर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। जगह नहीं थी तो बगल में लिख दिया हमने। अब जो कट रहे हैं उन्हें काट दो, यहां पर एक पूरा वाला कट जाएगा, यहां से एक्स प्लस वन और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन। जो शेष बचा उसे लिख लेंगे। देखो क्या किया, इसको लिखा एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन का गुणा, इसमें भी, और इसको लिखकर गुणा, यहां पर बन नहीं रहा था तो ऊपर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहां पर आपका एक्स माइनस वन बचा ऊपर वाला केवल, जो कि हमेशा बचता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, और यहां पर एक्स प्लस वन है ना, एक्स प्लस वन। अब ये समीकरण हो जाएगा दो, जैसे कि पहली मेथड और दूसरी मेथड में किया था। अब इसमें गुणा भी करना है इसका, ताकि हमारा तीसरा समीकरण बन सके और हम आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकें। तो जरा ध्यान से देखना, इस तरफ है एक्स माइनस वन बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस गुणा करना है, देखो ए का इसमें भी होगा और इसमें भी, तो प्लस के बन नहीं आएगा, प्लस का आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसका गुणा करो बी एक्स स्क्वायर, बी का बन में बी एक्स का बन में करेंगे प्लस के बी एक्स प्लस सी का करेंगे सी एक्स प्लस सी का बन में करेंगे प्लस का सी। इस तरह हमने गुणा कर लिया। एक बार पुनः देखो, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी, देखो इसका गुणा कर दिया, बी एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी एक्स प्लस के सी। अब स्क्वायर वालों में कॉमन ले लो, आपका एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, यहां से बचेगा ए और यहां से बचेगा प्लस बी। एक्स वालों में कॉमन लो, बी प्लस सी और प्लस अचर राशि यहां पर ए और यहां पर सी, इसको एक कोष्टक में। समीकरण नंबर 3 अच्छी तरीके से देखना, तीसरे प्रकार का पहला क्वेश्चन चल रहा है, ऐसे ही तीसरे प्रकार के हर क्वेश्चन होंगे। कैलकुलेशन आपकी पहली विधि से और दूसरी विधि से आंशिक भिन्न की वही कैलकुलेशन चलेगी, बस केवल थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। बिना समाकलन का लिखा, आंशिक भिन्न में तोड़ा, गुणा कर दिया जैसे कि सब सवालों में करते थे, समीकरण 2 बन गया, इसे 1 मान लिया, गुणा किया, कॉमन लिया, समीकरण नंबर आपका 3 प्राप्त हो गया। अब 2 मान हमारे समीकरण नंबर 2 से निकलेंगे। किस किस के मान निकलेंगे, या यहां पर शायद एक ही मान निकलेगा, 2 नहीं निकलेंगे, यहां पर मात्र ए का मान निकलेगा और बी और सी का मान आपको
जो कि सेकंड प्रकार है उससे इससे तुलना करके निकाला जाएगा। चलो एक मान निकाल लो, जितना निकल रहा है उतना सही। लिखेंगे ए का मान ज्ञात करने के लिए x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1 समीकरण 2 में रखने पर। 2 में रखते हैं, केवल इसमें रखना और ए वाले में रखना, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। यहां पर -1 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए रखने का कोई फायदा नहीं है। इस तरफ रखा -1 बराबर a -1 का वर्ग प्लस 1, महिला वाला कोष्टक लगा देना, क्योंकि यहां पर छोटा वाला लगा दिया हमने इसमें। -2 a 1 प्लस 1, तो -2 बराबर एक और एक जुड़ जाएगा 2a, 2a बराबर -2, a बराबर -2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार, a बराबर -1। a का मान आपका -1 प्राप्त हो गया। अब आपको 2 मान और निकालना है, तो अब इससे तुलना करेंगे गुणांकों की। पहले b का मान निकल आएगा, इससे x स्क्वायर के गुणांक की तुलना कर दो दोनों पक्षों में, समीकरण 3 में। लिखेंगे समीकरण 3 में x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने, x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर यहां पर है b प्लस सी, इस तरफ नहीं सॉरी a प्लस बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक है a प्लस बी बराबर, और इस तरफ एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है तो इसका गुणांक हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 4, इसमें b का मान a का मान लगा दो तो b का आ जाएगा, किसका आ जाएगा b का। तो हम लिखते हैं a बराबर -1 समीकरण 4 में रखने पर, तो -1 प्लस b बराबर 0। अब जरा ध्यान से देखना, b का मान यहां पर 1 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्लस का। कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। b का मान रखेंगे तो कैसा हो जाएगा? प्लस का। a का मान रखेंगे तो b का प्लस का निकलेगा। अब एक मान की आवश्यकता और है, तो एक मान हम यहां पर निकालते हैं, जरा ध्यान से देखना और समझना। c का मान निकालेंगे तो c का मान निकालने के लिए इसको भी 0 के बराबर कर सकते हो और इसको भी कर सकते हैं। 0 के बराबर नहीं, तुलना करना है। लिख सकते हैं x के गुणांकों की तुलना करने पर, इस तरफ आ जाएगा आपका b प्लस सी, और इस तरफ आपका x का गुणांक है 1, तो 1 लेंगे। अब b का मान कितना लगाना हमें? 1, तो b बराबर 1 रखने पर 1 प्लस b बराबर 1, b बराबर 1 माइनस 1, तो b का मान आपका 0 प्राप्त होगा। कुछ भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है, प्लस का भी और 0 भी। इस तरह हम तीनों मान निकालने में सफल हो गए, आसानी पूर्वक हमने निकालना सीख लिया। क्या करना है? सबसे पहले भिन्न के रूप में लिखना है, आंशिक भिन्न में थोड़ा गुणा किया, समीकरण बनाई, और अंदर गुणा करके फिर कॉमन लेकर एक्स स्क्वायर, एक्स और अचर अलग अलग लेकर एक समीकरण, और एक मान हमारा ए का इससे निकल आएगा, लेकिन बी और सी का नहीं निकलेगा। बी और सी का निकालने के लिए तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर की गुणांक की, सो बी का मान, एक्स के गुणांक की सो सी का, इससे भी निकल आता सी का मान, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमें क्या करना है? एबीसी के मान समीकरण नंबर 1 में लगाना है, समाकलन फॉर्म में लिखना है और समाकलन कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो किस तरह से, जरा ध्यान से देखना। तो यहां पर लिखेंगे जरा ध्यान से देखते जाना, लिखेंगे समीकरण 1 में a, b तथा
C का मान रखने पर इस तरफ का x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए का मान आपका -1 है x प्लस वन प्लस बी का मान आपका 0 इंटू एक्स प्लस सी का मान आपका देखो C का मान यहां पर आपका ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, B की जगह पे 1 रखना था। C का तो हमें मान ही निकालना, B की जगह पे 1, C का मान निकलेगा 0। किसका निकलेगा? C का। ध्यान देना इस पे, क्योंकि B का मान रखा हमने पक्षांतर किया तो C का तो ही निकलेगा, लिखा गया था वहां पर B का। तो B का मान तो यहाँ पर 1 है आपका 1 इंटू एक्स प्लस C का मान 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दिया करो, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती हैं। समाकलन फॉर्म में x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बराबर माइनस का चिन्ह बाहर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस ऊपर बचेगा आपका x और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब पहला वाला तो देखो आसानी से हो रहा, log x का सूत्र है। दूसरा वाला आपका प्रतिस्थापन से होगा। किससे होगा? प्रतिस्थापन से। तो सबसे पहले हम इसको i बराबर i1 प्लस i2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 i1 को सॉल्व करेंगे। i1 बराबर माइनस समाकलन 1 अपॉन एक्स प्लस 1, समीकरण नंबर ए बन जाएगा आपका 4 तक तो हो गया था 5 dx। ये सूत्र बनेगा माइनस के लॉग एक्स प्लस 1, इसका हो जाएगा। अब हमें i2 सॉल्व करना है। क्या करना है? i2 जरा ध्यान से देखते जाना और समझते जाना। i2 सॉल्व करेंगे। i2 बराबर समाकलन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। मान लेंगे माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t। अवकलन करेंगे 2x इसका n x की पावर n माइनस 1 प्लस 0 dx बराबर dt। 2 dx बराबर dt, 0 हटा देंगे, 2 का भाग लगा दो, x dx बराबर हाफ dt। 2 का इस तरफ भाग लगाया, बनता तो 1/2 हो गया। अब प्रतिस्थापित करो सवाल को। i2 बराबर समाकलन 1/2 बाहर dt और इसको लिखेंगे 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन t माना ना इसको, और यहां पर क्या आएगा? dt 1/2 आगे dx की जगह प्रतिस्थापित कर दिया। इसका भी होगा 1/2 log t। अब t का हम मान लगाएंगे log t का मान आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों का मान समीकरण नंबर 5 में लगाएंगे। 5 में मान रखने पर तो इस तरफ आपका i बराबर हो जाएगा, i1 का मान है माइनस के log एक्स प्लस 1, इसका है प्लस के 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अब हम c लगा देंगे प्लस का, क्योंकि अपना फाइनली आंसर आ गया। यहां पर अलग अलग नहीं लगाएंगे, लगाना हो तो लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्टली जब आंसर आए तब लगा देना, तब सही रहेगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्व कर लिया। कभी भी ऐसा प्रतिस्थापन वाला हो डायरेक्ट भी कर सकते थे कि द्वितीय को प्रतिस्थापन विधि से ऐसे भी लिख सकते थे, तो i1 i2 मानने की जरूरत नहीं थी, लास्ट में मान रख देते दोनों का, है ना। ऐसा भी कर सकते थे एक साथ, तो इसमें कुछ लफड़ा वाली बात नहीं है। i1 i2 मान लेना, इसे अलग करना सॉल्व, इसे अलग, ठीक है ना। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना,
ये माइनस का चिन्ह को हमने साथ में लगा दिया तो लगे रहने देना है इसमें, जिससे इसको में गलती ना हो, है ना। तो इस तरह हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, तब तक इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत अच्छा है, आंशिक भिन्न का तीसरा प्रकार ही है। कैसे समझे, यहाँ पर देखो नीचे एक्स पे कितनी घात है, 2 घात है कोष्टक के अंदर, ऊपर। और हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आंशिक भिन्न तब लगती है जब ऊपर की बड़ी घात कितनी है 2 और नीचे की देखो 1 इसकी है 2 इसकी, तो कितनी होगी 3। नीचे की घात हमेशा बड़ी होना चाहिए ऊपर से, हर की घात अंश से बड़ी होगी तभी आंशिक भिन्न से कर पाएंगे। अगर सर ऊपर की बड़ी है तो क्या करेंगे, बात आती है सर आप अधूरा बताते हो। तो अगर ऊपर की घात बड़ी होगी तो उसको हम अगले वीडियो में आपको करके दिखाएंगे कैसे करते हैं उन क्वेश्चनों को, है ना। जब तक इंतजार करना पड़ेगा आपको, इसको सीखिए। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे कि ऊपर बड़ी घात होगी और नीचे कैसी होगी, छोटी। और नियम ये तीनों ही लगेंगे, आंशिक भिन्न का पहला, आंशिक भिन्न का दूसरा प्रकार, आंशिक भिन्न का तीसरा प्रकार। तो यहां पर आपको इसको पहले अलग लिख लो आंशिक भिन्न के रूप में। अब काफी सवाल कर लिए हैं इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। x + 2 x² + 1, पहले को a बटे x + 2 प्लस दूसरे को लिखेंगे bx + c अपॉन x² + 1, समीकरण नंबर 1। डायरेक्ट लिख दिया हमने आंशिक भिन्न में। आंशिक भिन्न से काफी सवाल कर लिए इसलिए अब डायरेक्ट बता रहे हैं। अब इसका गुणा करना है, x + 2 x² + 1 का गुणा करने पर, अब गुणा भी डायरेक्ट देखिए, इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर वाला बचेगा केवल, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कट जाएगा a, इसका देखो इसका गुणा करेंगे तो a वाला कटेगा, नीचे वाला आपका बचेगा x² + 1 प्लस bx + c, इसमें इस वाले का गुणा इसमें करेंगे तो ये वाला कटेगा, आपका बचेगा x + 2, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब इनको गुणा करके तीसरा समीकरण बनाया जाएगा, x² को कॉमन लेके, x को कॉमन लेके और अचर राशि को, इसको सेम लिख देंगे। इसका अंदर गुणा करो ax² + a, इसमें भी होगा और इसमें भी। इसका इसमें करेंगे bx² + 2bx, c का करो प्लस cx और प्लस के 2c। गुणा ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि अक्सर गलत हो जाता है, चेक कर लिया करो। इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें किया bx², इसका इसमें किया 2bx, c का करेंगे cx, इसमें करेंगे 2c। x² में कॉमन लेंगे, x² में हमारा कॉमन आया, यहां से a और यहां से b, a + b प्लस x में कॉमन लो 2b + c, अचर राशि यहां पर a और यहां पर 2c, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। अब हमें एक मान तो आसानी से निकल आएगा, किसका, a का, और 2 मान हमें गुणांकों की तुलना करके निकालना पड़ेगा, चूंकि दूसरी विधि से आंशिक की, जो कि दूसरी विधि है, आंशिक विधि है। तो यहां पर a का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 में x + 2 = 0 या x = -2 रखने पर दूसरे समीकरण में रखेंगे, केवल इसमें रखना और ए में, बी वाले पार्ट में ही रखेंगे, जिसका मान निकालते उसी में रखेंगे। तो यहां पर -2 का वर्ग प्लस -2 + 1, अब बराबर में रखेंगे a, x की जगह पे -2 का वर्ग कोष्टक क्लोज प्लस 1 कोष्टक क्लोज। आगे नहीं रखना, क्यों,
यहां -2 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और 2 का वर्ग 4, माइनस का गुणा होगा आगे -2 + 1, ए माइनस का वर्ग होगा प्लस 2 का वर्ग 4 + 1। और सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करेंगे, ये 5 हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा बराबर यहां पर 5 ए आ जाएगा, 4 और 1 5, 3 बचेगा 5 ए बराबर 3, तो ए बराबर आपका 3/5, ए का मान निकल आया। किसका मान निकल आया? ए का। अब आपको बी और सी का मान निकालना है, तो वो आपके समीकरण 3 से तुलना करके निकलेगी। अब लिखेंगे समीकरण 3 में x² के गुणांक की तुलना करने पर, यहां पर x² का गुणांक a + b और यहां पर x² का गुणांक 1 है। अब है यहां पर, अभी तक काफी सवालों में 0 0 रख रहे थे, इसमें दर्शन हो गए x² के गुणांक के। यहां पर a + b है और यहां पर 1 है, तो a + b = 1। a का मान लगाएंगे, a बराबर 3/5 रखने पर 3/5 + b = 1, b = 1 - 3/5, लासा लेके सॉल्व करेंगे, 5 - 3, तो b का मान आपका निकलेगा 2/5। b का मान निकालने में भी हम सफल हो गए। कितना निकला हमारा? 2/5। अब हमें निकालना है c का मान। तो c का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 3 में x के गुणांक की तुलना करेंगे। किसकी करेंगे? x के गुणांक की। ठीक है ना, किसकी करेंगे? x के गुणांक की तुलना। c का मान निकालना है तो x के गुणांक की तुलना करनी पड़ेगी दोनों तरफ। समीकरण नंबर 3 में यहां पर 1 है, वहां पर 2b + c है। 2b + c = 1। b का मान यहां पर रखेंगे 2 × 2/5 + c = 1, 4/5 + c = 1। पक्षांतर करेंगे 1 उस तरफ जाएगा, माइनस का 4/5, c बराबर लासा लेंगे आपका 5 - 4, यानी c का मान आपका आ जाएगा 1/5। इस तरह हम c का मान निकाल लेंगे। अब हमें c का, देखो a का, b का और c का मान समीकरण नंबर 1 में लगाना है। किसमें लगाना है? 1 में। तो हम लगाते हैं, इसको नोट कीजिएगा। इसके आगे यहां पर 1/5 कॉमन आ रहा, बाहर निकाल देंगे। 3/5 समाकलन 1/x + 2 dx प्लस यहां से 1/5 बाहर निकलेगा, 2x + 1 अपॉन x² + 1 और dx। इसका हमें अलग अलग भाग देना है। 2 सवाल यहां पर बनेंगे, ध्यान रखना। 3/5 समाकलन 1/x + 2 dx से हम लिख दिए, प्लस 1/5 इसके साथ भी आएगा, अंदर आएगा 2x अपॉन x² + 1 dx प्लस 1/5 का इसमें भी बना होगा, 1/5 1/x² + 1 dx। इस तरह हमने सवाल को नोट कर लिया और लिख लिया, है ना। इसको सेम लिखा, इसका अंदर गुणा किया, एक भाग इसके साथ और एक भाग 1 के साथ। अब ये बीच वाला जो भाग है, ए वाला आपका log x का फॉर्मूला, जी आपका tan इनवर्स x का, लेकिन बीच वाला जो भाग है वो प्रतिस्थापन से हो रहा, इसको मानेंगे तो ऊपर वाला आ रहा। तो लिखना पड़ेगा कि द्वितीय भाग को भाग में प्रतिस्थापन समाकलन से, प्रतिस्थापन समाकलन से माना x² + 1 = t।
अब कलर करेंगे 2x dx बराबर dt, वन का 0 हो जाएगा तो लिखेंगे डी, यानी कि आपको इतने को लिखना है dt इसको। तो सॉल्व करते हैं, अब जरा ध्यान से देखते जाना आगे। पहले भाग से हम कुछ नहीं बोलेंगे, 3/5 समाकलन 1/x+2 dx 1/5 समाकलन, इसे प्रतिस्थापित करेंगे, ये आपका dt आएगा 1/t और प्लस तीसरा भाग 1/5 समाकलन 1/1 प्लस x² dx, क्रम से लिख देंगे, 1 को पहले x² को बाद में, प्लस में तो लिख सकते हैं। अब द्वितीय भाग का करना है t के सापेक्ष, ध्यान रखना, इनका करना है x के सापेक्ष। तो 3/5 इसका हो जाएगा log x, 1/x का log x प्लस 1/5 इसका हो जाएगा log t, x नहीं लिख देना भूल के, 1/5 इसका हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहां पर t का मान लगा देना, 3/5 log x+2 प्लस 1/5 log t का मान आपका x² प्लस 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x। एक गलती कर रहे हैं यहाँ पर, देखो जैसे ही समाकलन का चिन्ह हटता है प्लस c लगा दिया करो, क्या लगा दिया करो, प्लस c। इस तरह से अपना आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस, ठीक है ना। ध्यान रखना, यहाँ पर हमने डायरेक्ट बाहर निकाल दिया मान, देखो लिखना चाहिए था यहाँ पर 3/5, कॉमन लेके बाहर निकालना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा, बाहर। इस प्रकार ध्यान रखना, जी हमने डायरेक्ट बाहर लिख दिया यहाँ का ए का मान, तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। ए आपका तीसरा प्रकार है आंशिक भिन्न का, यानी कि पहली और दूसरे की सहायता से होना है, लेकिन लिखने का तरीका तीसरे प्रकार से, और करने का, सॉल्व करने का तरीका पहला और दूसरा प्रकार है आंशिक भिन्न का, है ना। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, उसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 तीसरा है, और अभी तक आपने पहले और दूसरे क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें आंशिक भिन्न का पहला और तीसरा रूल्स लग रहा था। इसमें आपका लग रहा दूसरा और तीसरा, यानी देखो पुनरावृत्ति वाला है, होल स्क्वायर वाला है और ऐसा द्विघात वाला है, यानी दूसरे और तीसरे का काम है इसमें। अभी आपने पढ़ा था पहले और तीसरे से। सबसे पहले आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे x+1 अपॉन x-1 का वर्ग बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं, लिख लेना भाषा आप लोग, भाषा आपको पूरी लिखना है कंप्लीटली, चूंकि काफी सवाल बता दिए हैं इसलिए हम डायरेक्ट बताते हैं। a अपॉन x-1 b अपॉन x-1 का वर्ग प्लस, अब लिखेंगे cx प्लस d, क्योंकि तीसरा प्रकार है, देखो cx प्लस d अपॉन x² प्लस 1, या ऐसा कर लो 1 को पहले लिखेंगे, x² को बाद में। इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्या कर लिया, सॉल्व। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब हमें एक कोष्टक तो यहां पर लिखा ही नहीं है इसका, x-1 का वर्ग और x² प्लस 1। अब हमें इसका दोनों पक्षों में गुणा करना है, इसका दोनों पक्षों में क्या करना, गुणा। भाषा लिख देंगे x-1 का वर्ग x² प्लस 1 का गुणा करने पर, डायरेक्ट करते हैं, इसमें करेंगे तो ऊपर वाला बचेगा, बराबर इसमें करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार, एक घात बार, आपका बचेगा x-1 और x² प्लस 1 प्लस b। अब b देखो, इसका गुणा इसमें किया तो ये होल स्क्वायर कट जाएगा, x² प्लस 1 प्लस c x प्लस d। अब नीचे ये वाला लिखा तो इसका गुणा होगा आपका होगा 1 x-1 का 1,
ए आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। आगे लिख देना डिटेल्स करके, हमारे वहां पर जगह कम थी इसलिए ऐसा कर दिया। अब 2 समीकरण बना लिए। तीसरा समीकरण, इनको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना, एक्स को कॉमन लेना, अचर को इस तरह से व्यवस्थित करना है। तो इस तरफ वाला हमने यहां से किया थोड़ा गुणा करने में, जिससे सहूलियत हो। इनके गुणा करो पहले, तो ये तो बाहर देखो, ध्यान से करना। इसका इसमें एक्स क्यूब, ध्यान से देखना, इसका इसमें एक्स क्यूब, इसका इसमें करेंगे 1 में एक्स, माइनस का करेंगे, चिन्ह बदलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, माइनस का 1 में 1 में, तो माइनस का 1 में 1 में करेंगे तो आएगा -1 प्लस, इसका केवल अंदर गुणा ही करना है। एक्स स्क्वायर, देखो बी एक्स स्क्वायर और बी यहां पर 1 में करेंगे तो प्लस सी एक्स प्लस डी, यहां पर ए और बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब सभी का गुणा करना है पूरा। क्या करना है? गुणा। ध्यान से देखना, आप गलत नहीं होना चाहिए। इसका अंदर गुणा कर दो, ए एक्स की पावर 3 ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस के ए, सब में कर दिए बारी बारी से। बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस, अब इसका करना है, देखो इसमें तो बी एक्स की पावर 3 घात, इसमें करेंगे, इसका वर्ग 1 हो जाएगा, 1 का करेंगे तो सी एक्स, चिन्ह का एक आएगा माइनस का, इसका इसमें करेंगे तो 2c एक्स स्क्वायर, डी का करो प्लस के डी एक्स स्क्वायर, डी का इसमें करना 1 में तो डी आएगा प्लस का, और डी का हम इसमें करेंगे तो -2d एक्स। ध्यान से देखना, गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसका कर दिया अंदर चिन्ह सहित, इसका पहले से था, इसका किया क्रम से बी एक्स की पावर 3 और नीचे तो यहां पे देखो डिस्टर्ब कर दिया, बी का थोड़ी होगा, इसमें सी है तो सी आएगा, बी तो यहां तक लिख दिया, सी का करना था भाई, सी एक्स की पावर 3 सही कर लेना। इसमें करेंगे सी एक्स, इसमें करेंगे 2c एक्स स्क्वायर प्लस डी, डी का इसमें किया डी एक्स स्क्वायर, डी का 1 में किया डी, और डी का इसमें किया माइनस के डी एक्स 2d एक्स। अब कॉमन लेना है, x प्लस 1 तो सेम, कॉमन भी ध्यान पूर्वक, 3 घात वाला j है और 3 घात वाला j, यहां से a और यहां से आपका c बचेगा, 2 घात वाला, कितने घात वाला? 2 घात वाला आपका, ध्यान से देखना। तो एक्स यहां से माइनस एक्स स्क्वायर को मान लिया, चिन्ह बदलेगा, ध्यान से देखना। यहां से आपका बचेगा प्लस का ए, जी माइनस का हो जाएगा बी, माइनस का हो जाएगा सी, चिन्ह बदलते जाएंगे। जी थोड़ी होगा, जी तो 3 घात का है, यहां से माइनस माइनस है तो प्लस का 2c और माइनस का डी, कोष्टक क्लोज। एक बार पुनः देखो, स्क्वायर वाला यहां से माइनस का था प्लस का था माइनस का, और यहां पे भी माइनस का था तो प्लस का, और प्लस का था तो माइनस का। अब x में कॉमन लेगा, x वाले देखो यहां से a बचेगा प्लस, यहां से c बचेगा प्लस, और यहां से आपका माइनस के 2d। अब लिखना है आपको अचर, तो यहां से माइनस का a बचा, प्लस का b बचा, और c इसमें है नहीं है, प्लस का d बचा। c वाला भाग नहीं आ रहा इसमें, है ना, d बचा आपका। अब एक मान तो आपका निकल आएगा, इसका निकलेगा आपका, b का मान निकल आएगा, इसका नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि पुनरावृत्ति में बड़ी वाली घात का निकलता है। अब लिखेंगे हम
b का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 में x बराबर b के नीचे क्या है, -1 है ना, x - 1 बराबर 0 या x बराबर 1 रखने पर समीकरण 2 में रखते हैं तो केवल आपको इस तरफ और b वाले भाग में रखना है, क्योंकि इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा और इसमें रखेंगे तो भी 0। तो आपका आएगा 1 + 1 बराबर b 1 का वर्ग प्लस 1। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, b 1 + 1 2 बराबर b का मान यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो 2b बराबर 2, तो b का मान आपका 2/2 कितना आएगा 1। तो b का मान आपका 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें जरूरत है तो a, c और d की 3 मान आपको दूसरी विधि से ज्ञात करना है, जो कि दूसरी विधि आपको सिखा चुके हैं। अब हम समीकरण नंबर 3 की सहायता लेंगे। चूंकि देखो इसको 3 नहीं डाला था, 3 डालना है। इस 3 की सहायता से करना है। सबसे पहले, कठिन तो है ये, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन रहा है। अब हम इसमें समीकरण बनाने पड़ेंगे। हमें क्या बनाने पड़ेंगे, समीकरण। दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करना है समान। तो सबसे पहले x की पावर 3 के गुणांक की, या शुरू में लिख लेना, उल्टी भाषा लिखी जा रही है। समीकरण 3 में x² के गुणांक की तुलना। तो इस तरफ आपका a + c है बराबर, इस तरफ है नहीं है तो 0 आएगा। समीकरण नंबर 4। इसमें सारे समीकरण बनाने पड़ेंगे सभी की तुलना, क्योंकि अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। जिस सभी से एडवांस क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रकार से, सेकंड प्रकार और थर्ड प्रकार में नंबर 1 क्वेश्चन है। इसे अच्छे से समझना। अब x² के गुणांक की तुलना, इस तरफ आपका है, चिन्ह सहित लेना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह लगा यहाँ पे। तो माइनस आपका आएगा a माइनस b प्लस 2c माइनस d बराबर, इस तरफ नहीं है तो 0 आएगा। x² भी नहीं है इसमें। समीकरण नंबर 5, या इसका गुणा कर लेना अंदर, माइनस का a प्लस का b माइनस का 2c प्लस का d बराबर 0। समीकरण नंबर 5। अब x के गुणांक की तुलना करेंगे। x के गुणांक की तुलना, इस तरफ आपका 1 है और इस तरफ आपका a + c माइनस 2d बराबर 1। समीकरण नंबर 6। अब अचर पद की तुलना। इस तरफ अचर पद 1 है और इसमें आपका -a प्लस b प्लस d बराबर 1। समीकरण नंबर 7। ऐसे हम 7 समीकरण, यानी कि इसमें फुल रूल्स वाला सवाल है कि सब नियम इसमें कंप्लीटली लग रहा है। ऐसा भी होता है, जब डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है तो सारे समीकरण बनते हैं गुणांकों की तुलना करके, है ना। अब इसमें ध्यान रखना, समीकरण नंबर 4 से a + c का मान समीकरण 6 में लगाना है। समीकरण 4 से a + c बराबर 0 समीकरण 6 में रखने पर
6 में रखते हैं 0 माइनस 2d बराबर 1, तो d बराबर हो जाएगा माइनस के 1/2। d का मान आ गया। इस तरफ का मिटाना पड़ेगा, जरा ध्यान से समझते जाना और देखते जाना। इसको छोड़ेंगे क्योंकि इसकी जरूरत है, अभी समाकलन करना बाकी है, अभी तो एबीसी के मान निकालना है आपको। तो इस तरह हमने डी का मान निकाल लिया। अब ध्यान देना, अब एक मान और निकलेगा। समीकरण नंबर 7 से माइनस ए प्लस बी प्लस डी, माइनस ए प्लस बी प्लस डी, इसका इन तीनों का मान हम 1 लगाएंगे। लिखेंगे समीकरण 7 से माइनस ए प्लस बी प्लस डी बराबर 1, समीकरण 5 में रखने पर। तो यहां पर केवल बचेगा -2c, और इसका मान कितना है +1। इन तीनों का मान क्या लगा दिया, +1 बराबर 0, -2c बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, c का मान 1/2। इस तरह हमने c का मान निकाल लिया। इसका मान निकाल लिया c का। अब c का आ गया, d का आ गया, b का a की जरूरत और थी, तो a का मान ज्ञात करने के लिए c का मान समीकरण नंबर 4 में लगा दो। c का कहां लगा दो, 4 में। तो c का मान और लगाना हमें, यहां पर लिखते हैं c बराबर 1/2 समीकरण 4 में रखने पर। तो यहां पर 1/2 प्लस c बराबर 0, c बराबर -1/2। इस प्रकार हमारे सारी मान, नहीं c का तो निकल आया था, c a का निकालना, c का रखा तो यहां पे लगाना था ऐसा a प्लस 1/2, है ना, 1/2। यहां पर भी हम a लिखेंगे क्योंकि a का मान निकालना था, मिस्टेक हो गया था थोड़ा रखने में। इसमें रखेंगे a प्लस c का मान लगा दिया 1/2 और पक्षांतर कर दिया तो माइनस का। इस तरह हमारे कंप्लीटली चारों मान ज्ञात हो गए। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इन समीकरणों को ध्यान रखना, सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये गुणांकों से जो समीकरण बनते हैं, इन्हें सेटलमेंट किया जाता है, कहां पर कैसा सॉल्व किया जाए कि आसान तरीके से इनके मान निकल सके। भी आपको स्वयं इंटरनली अपने अंदरूनी शक्ति से, तर्क शक्ति से आपको देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अब यहां पर लिखेंगे a, b, c का मान, a, b, c तथा d का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक समीकरण आपका जी है और इसके साथ साथ हम समाकलन फॉर्म में भी लिख देंगे ताकि बार बार ना लिखना पड़े। x + 1 x - 1 का वर्ग x² + 1 dx, और a का मान आपका माइनस के है, माइनस का 1/2 बाहर, समाकलन 1/x - 1 जी डायरेक्ट कर दिया हमने, यहां पे लगाया और इसको बाहर निकाल दिया तो 1 बचेगा। दूसरा आपका प्लस b है, b का मान आपका 1 है, x - 1 का वर्ग dx प्लस c और d के चाहिए, c का मान 1/2 और d का -1/2, तो समाकलन 1/2 x - 1/2 अपॉन 1 प्लस x² और dx। और सॉल्व करेंगे -1/2 1 अपॉन x - 1 dx, ऊपर जाएगा आपका x - 1 की होल पावर -2 dx प्लस 1, 1/2 बाहर निकल गया, x - 1 अपॉन 1 प्लस x² dx। इसका भी अलग अलग देना भाग अभी करके बताया था एक क्वेश्चन, तो यहां पर भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक आपका प्रतिस्थापन से होगा जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बना था। तो बहुत ही काफी अच्छा सवाल हो गया। गुणांकों के माध्यम से
हुआ है गुणांकों का इसमें बहुत ज्यादा उपयोग हुआ, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना, एक्स की पावर 3 की तुलना, एक्स की तुलना और अचर राशि, 4 समीकरण एक्स्ट्रा बने और सॉल्व करते गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट, है ना। अब इसके आगे सॉल्व करना है तो ध्यान से देखते जाइए, केवल समाकलन बचा है और बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो यहां पर इसका अलग अलग भाग देकर 2 क्वेश्चन और बनाएंगे। तो 1/2 देखते जाना, x - 1 dx प्लस समाकलन x - 1 की पावर -2 dx प्लस यहां अलग अलग करते हैं 1/2 x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का इसमें तो माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस लगा है, 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसके बाद तीसरे भाग को इसमें प्रतिस्थापन से करना पड़ेगा। नीचे वाले को t मानेंगे, लिख भी देंगे यहां पर, तृतीय भाग को प्रतिस्थापन से करने पर माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, 2x dx बराबर dt, 2 उस तरफ भगा देंगे, x dx बराबर 1/2 dt, क्योंकि बल का 0 हो जाएगा तो लिखा नहीं है ना। अब सवाल को पुनः लिख लीजिए, 1/2 समाकलन 1/x + 1 dx प्लस समाकलन x - 1 की होल पावर -2 dx प्लस 1/2 x/1 प्लस, इसको लिखेंगे प्रतिस्थापन के अकॉर्डिंग, 1/2 पहले से था, 1/2 और आ जाएगा, 1/t और dt, और लास्ट वाला माइनस के 1/2 समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ds। बीच वाले को हमने प्रतिस्थापन से कर दिया। किससे कर दिया? प्रतिस्थापन से। किससे कर दिया? प्रतिस्थापन से। तो अब समाकलन की देरी है केवल, इसका हो जाएगा 1/x यानी कि log x प्लस इसका x की पावर n से, x की पावर n + 1/n + 1, 1/4 बाहर, 1/t का log t माइनस 1/2 tan इनवर्स x और प्लस c लगाना नहीं भूलना है। यहां पर t का मान लगाना पड़ेगा, 1/2 log x + 1 प्लस x - 1 की होल पावर -1/-1, 1/4 log आएगा यहाँ पर t, और t का मान आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c लगाना नहीं भूलना है। थोड़ा सा और माइनस का चिन्ह यहाँ पे जी नीचे आ जाएगा, 1/2 log x + 1 माइनस 1/x - 1 प्लस 1/4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। इस तरह से हमारा ये c अलग है, जी वाला कोण अलग है और c अलग है, समाकलन नहीं था। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। यहां पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये माइनस का जो चिन्ह देखो है यहाँ पे लगा था, वो यहाँ पे नहीं लगाया हमने, तो यहाँ पर ध्यान देना माइनस का चिन्ह साथ में लगेगा, सभी जगह लगाना है माइनस का, माइनस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस और आंसर में भी माइनस आएगा और बाकी पूरा ट्रेस है। तो इस तरह चेक भी कर लिया करो, कभी कभी क्या होता है डिस्टर्ब हो जाता है क्वेश्चन। तो एबीसी का मान सबसे पहले समीकरण 1 में लगाया, चिन्ह से सॉल्व करते गए, ऊपर ले गए, समाकलन के रूप का बदला हमने, यहां पर अलग अलग भाग देके 2 सवाल बनाए, है ना, अलग अलग बना के 2 सवाल बनाए हमने, है ना। तो इस तरह काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके बाद हमने अलग अलग भाग देकर 2 भागों में तोड़ा। नीचे तीसरा वाला पार्ट प्रतिस्थापन से हो रहा था, प्रतिस्थापन से हल किया,
और फिर उसको फिर चेंज करके एक भाग टी में है और बाकी एक्स में है। जो टी में है टी के सापेक्ष हो गया समाकलन, जो एक्स में जो टी में था टी के सापेक्ष, जो एक्स में थे एक्स के सापेक्ष, प्लस सी लगा दिया, टी का मान लगा दिए, सॉल्व करते गए। ये वाला भाग थोड़ा सॉल्व हो रहा था, माइनस चिन्ह जो नीचे भाग गया। इस तरह हमारा पूरा कंप्लीटली आंसर आ गया। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इस सवाल ने तो दिल ही जीत लिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक तीनों वीडियो जो डाली थी, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार, तीनों में सबसे इंपोर्टेंट है। और इस सवाल ने अब जितने भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इतने से ज्यादा कठिन डिफिकल्ट इसमें जो कैलकुलेशन है, कठिन से कठिन कैलकुलेशन भी होगी तो इसी के तरीके से हो जाएगी आपकी, है ना। बस इतना ही कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम काफी अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और इनको नोट कीजिए आप लोग।